हेलो दोस्तों, गणेश उत्सव की आप सबको बधाई और उत्सव गीत संगीत में आप सबका स्वागत है। मैंने गणेश जी की कथा ली है। मेरी कथा का टाइटल है गणेश गजानन कैसे कहलाए और सर्वप्रथम ये पूजनीय कैसे हुए। तो ये एक पौराणिक कथा है दोस्तों। कहते हैं कि एक समय जब माता पार्वती मानसरोवर में स्नान कर रही थी, तब उन्होंने स्नान स्थल पर कोई आ न सके, इसके लिए उन्होंने अपनी माया से गणेश को जन्म देकर बाल गणेश को पहरा देने के लिए नियुक्त कर दिया था। इसी दौरान भगवान शिव उधर आ जाते हैं और वे पार्वती से मिलना चाहते हैं। गणेश जी और वे पार्वती से मिलना चाहते हैं। गणेश जी उन्हें रोककर कहते हैं कि आप उधर नहीं जा सकते। यह सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और गणेश जी की रास्ते से हटने को कहते हैं, किंतु गणेश जी अड़े रहते हैं। तब दोनों में युद्ध छिड़ जाता है। युद्ध के दौरान क्रोधित होकर शिव जी बाल गणेश का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। शिव जी के इस कृत्य का जब पार्वती को पता चलता है तो वे विलाप और क्रोध से प्रलय का सृजन करते हुए कहती है कि तुमने मेरे पुत्र को मार डाला। माता का रौद्र रूप देखकर शिव एक हाथी का सिर गणेश के धड़ से जोड़कर गणेश जी को पुनः जीवित कर देते हैं। तभी से भगवान गणेश को गजानन गणेश कहा जाने लगा। अब उनके सर्वप्रथम पूज्य होने की कथा जो प्रचलित है वो इस प्रकार है। पूर्व काल में पार्वती देवी को देवताओं ने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक दिया। मोदक देखकर दोनों बालक कार्तिकेय और गणेश माता से मांगने लगे। तब माता ने मोदक के महत्व का वर्णन करते हुए कहा कि तुम दोनों ये जो धर्माचरण के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके और सबसे पहले सभी तीर्थों का भ्रमण करके आएगा, उसी को मैं यह मोदक दूंगी। माता की ऐसी बात सुनकर कार्तिकेय ने मयूर पर सवार होकर मुहूर्त में ही सब तीर्थों का स्नान कर लिया। लेकिन इधर गणेश जी का वाहन मूषक होने के कारण वे तीर्थ भ्रमण में असमर्थ थे। तब गणेश जी ने श्रद्धा पूर्वक माता पिता की परिक्रमा करके शिव जी के सम्मुख खड़े हो गए। यह देखकर माता पार्वती ने कहा कि समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, सभी देवताओं का किया हुआ नमस्कार और सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के व्रत, मंत्र, योग और संयम का पालन, ये सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। इसलिए यह गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणों से भी बढ़कर है। अतः यह मोदक मैं गणेश को ही अर्पण करती हूँ। माता पिता की भक्ति के कारण ही गणेश को प्रत्येक यज्ञ में सबसे पहले पूजा होगी। तो दोस्तों, गणेश गजानन इस छोटी सी कथा के अनुसार
गणेश गजानन कहलाने लगे और सर्वप्रथम पूज्य भी जाने लगा। तो दोस्तों अब फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कथा के साथ। धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरया। लिख देना ओ गणपति भाग्य हमारा भी। लिख देना ओ गणपति भाग्य हमारा भी। जैसे सबको दिया सहारा देना साथ हमारा भी। लिख देना ओ गणपति भाग्य हमारा भी। एक तो लिखना सास ससुर जी। एक तो लिखना सास ससुर जी। एक तो लिखना सास ससुर जी। लिख देना ओ गणपति प्यारा सजनवा जी। लिख देना ओ गणपति प्यारा सजनवा जी। लिख देना ओ गणपति भाग्य हमारा भी। जैसे सबको दिया सहारा देना साथ हमारा भी। दूर रहूं मैं पाप दोष से। दूर रहूं मैं पाप दोष से। लिख देना ओ गणपति ऐसी बुद्धि भी। लिख देना ओ गणपति ऐसी बुद्धि भी। लिख देना ओ गणपति